बेटी के घर। फिर बात ताजा कीजिए, ये बागी है बादशाह के, याद है ना? बागी बूढ़े का नहीं बटिया। देखें बादशाह का कौन बागी है? सुने हैं सर कटा हुआ चौराहे पे टांगा। संभाल लो यार, इस गुनहगार को दुआ दे देना। संभाल लो, संभाल लो। मैं भी देख लूं बागियों का सर। कौन इश्तियाक? बच्चों के सहारे भेज दिया गया। बोला ऊपर देखिए, एक तरफ से 72 है। तैयार हैं आप लोग? बड़े मियां ने आंख में उंगली लगाई, आंख खोला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 55 60 65 70 71 72 72 72 72 72 72 72 72 आंख फाड़ते चला जा रहा। 72 72 72 कहे दुनिया वालों, सबको धोखा दे दोगे, मेरी आंख को कैसे दोगे? ये बागी का सर नहीं, ये तो हुसैन का सर है। बोलो ना यार, जोर से बोलो ना। ये हुसैन का सर है। तुम ना जानो मगर मैंने देखा है मस्जिद नबवी में मुस्तफा को पकड़ते हुए। मैंने देखा है मुस्तफा की पुष्ट पर खेलते हुए। मैंने देखा है मुस्तफा के आगोश नूर के जय के किशुआओं में इसे नहाते हुए। तुम मुझे नहीं झुटला सकते। अब दौरे जदीद के इंटरनेट वाले मौलवियों से कहो कि नबी का सहाबी 60 बरस के बाद ही अपने नबी के नवासे को पहचान सका, पहचान लिया। मगर ये इंटरनेट का मौलवी 1400 बरस का जमाना गुजर गया, आज तक मुस्तफा को न पहचान सका, आज तक अपने नबी को न पहचान सका। करबला समझो तो इस्लाम समझ जाओगे, और इस्लाम समझो तो जंगे करबला। बस आखिरी पैगाम आप तक जा रहा है, आखिरी पैगाम। नमाज पढ़ना है कि नहीं? बोलो। नहीं, बड़ा सवाल है। हम उसके मिसाल दे रहे हैं ना। नमाज पढ़िए। क्या कीजिए? औरत लोग भी कहीं ना कहीं से सुन रही होगी, हैं? वो लोग भी ध्यान से सुने, वो लोग भी ध्यान से सुने। बहुत शौहर को टॉर्चर करती हैं? जब से एकरा घरे आई नहीं, पेट भर के खाए के ना मिले। 5 बच्चों की माँ हो गई, पेट भर के खाने नहीं मिला। ये कितना बड़ा झूठ है रे भाई। ताना देती, कान खोल लेना। मैं करबला ही सुना रहा हूं, घबरा नहीं ना हो। 5 मिनट बर्दाश्त कर लोगे ना? सुभान अल्लाह कह दो। एक नौजवान है पक्का नमाजी, सुभान अल्लाह कौन कहेगा? इतना बड़ा कह दिया कि नौजवान है नमाजी है, फिर सुभान अल्लाह नहीं बोला। मामूली बात है, नौजवान है नमाजी है, हैं? हम जानते नहीं आप लोगों का हाल है। ब्याह के दिन जाओगे सजदा करने, सजदे नहीं होगा। बे मतलब का मुअज्जिन को पैसा देके चले आओगे, सजदा होगा ही नहीं। अभी एक सजदा में 8 फर्ज है, एक सजदा में 8 फर्ज है। दोनों पैर के अंगूठे का पेट सटना, दोनों घुटने का सटना, दोनों हथेली का सटना, नाक की हड्डी का सटना, पेशानी का सटना, 8 फर्ज है। अब सजदा करने जो जाते हो सेहरा बांध कर, वो तो 3 इंची मोटा सेहरा है, हैं? और डर है कि सटाएंगे तो कहीं पिचक मत जाए फूल। इस सलामी लेने से पहले पिचके कैसे? फूलों का पिचकने का जवाब समझे? पिचक जाएगा। हम तो जूठे मलेरिया के इमाम है। असलाम जूठे मलेरिया के इमाम है। हजरत मत पूछिए, कमरट्टी है। क्या फूलों को पिचका
जनाजा भी 5-6 हो जाता है, निकाह भी एक दिन में 5-6 हो जाता है, समझे। अब मौजिन हमारे बूढ़े थे, अब तो जवान है, कई ठो आ गया सजदा करने वाला, कई ठो आ गया, एक ठो को सजदा में डाले। अब मौजिन पढ़ता है सुभान रब्बी अल्ला, न लड़का को याद है न लड़का के बाप को याद है, मौजिन पढ़ता है समझे। गनी भाई 3 मरतबा पढ़ने के बाद मौजिन ने उसके बाप को कहा कि इसको आप उठाइए, उसको हम गिरा रहे हैं, नहीं दूसरे को हम डाल रहे हैं। तो तवज्जो दीजिएगा आप लोग, समझे। मालूम मोहम्मद साहब, ऊपर की जेब में ना लड़का के बाप के खुदरा पैसा था। हमारे मस्जिद में टाइल्स लगा मार्बल, तो झुका लड़का उठाने ने, पहला लड़के का बाप, तो खुदरा पैसा गिर गया, टन से बजा। दूसरा का भी पढ़ लिया था सुभान रब्बी अल्ला मौजिन, उसके बाप को बोला भैया इसको उठाइए, तीसरा गिराए हम। जैसे ही दूसरा का बाप झुका दूसरे को उठाने को, उसके जेब में भी खुदरा पैसा था, गिर गया, टन से बजा। चौथा है नहीं, तीसरा ही है, अभी सजदा में उठ नहीं रहा। मौजिन बजाए 6 मरतबा के 9 मरतबा पढ़ दिया, मगर ये उठ नहीं रहा। मौजिन भी तस्बीह पढ़ना छोड़ दिया, खड़ा है, बाप भी खड़ा है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लड़का के बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला बे उठ, तो बोला गिराइएगा तब ना। यानी इतने तुम लोग मसला जानते हो कि समझ लिया कि सिक्का गिरेगा तो सजदा होगा, पागल कहीं का। सुनो, नौजवान नमाजी है, फिर सुभान अल्लाह नहीं बोला, क्या बोले। नौजवान रात को 2 बजे वाईफाई चुरा कर नेट चला रहा है, बहुत अच्छा हैं? हम जानते हैं ना, घर में आधा पेट खा के निकलेगा मोबाइल लेकर, गली गली बिल्डिंग बिल्डिंग दरवाजे पे किसका फ्री में मिल रहा है, रात भर बैठ के वहीं चलाएगा, रात भर वहीं चलाएगा। अबे किस इंटरनेट पे तू भरोसा कर रहा है जिसका टावर कभी भी फेल हो सकता है। हुसैन उस इंटरनेट का नाम है, अगर उसके टावर से तूने कनेक्शन कर लिया तो दुनिया में भी नेटवर्क रहेगा, क़यामत में भी रहेगा, और जन्नत में भी तेरा नेटवर्क रहेगा। तकरीर सुनो, नौजवान है, नमाजी है, हाँ, तीसरी बार गुंजाइश नहीं थी, उसको बुखार लग गया, 3 बच्चों का बाप है, बुखार लग गया। औरत हो तो ऐसा ही, बीवी हो तो दिमाग ठीक हो, बीवी हो तो दिमाग ठीक हो। जैसे शौहर को बुखार लगा, औरत ख्याल में पहुंची किचन में, हड़िया में भात कम है, दाल थोड़ी है, सब्जी कम है, शौहर को बुखार लग गया, ये कल नहीं कमाएगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। दौड़ के गई, चावल में पानी मिलाया, दलघोटनी से गाड़ दिया, दाल में पानी मिलाया, दलघोटनी से गाड़ दिया, सब्जी में पानी मिलाया, दलघोटनी से गाड़ दिया। बोला एक दिन तो गिलास से पिला के काम चला लूंगी। क्या अक्ल है रे भाई। आज की औरत, वो भी वो औरत जिसको बाप दिया हो स्कूटी जहेज में, वो इंतजार करेगी, फट से स्टार्ट करेगी, चल देगी। देखना, बुखार कल होके कम हुआ। मेरे सरताज, ये भी एक बहुत गंभीर लफ्ज हम बोल दिया असलम, मेरे सरताज। आज की औरत समझेगी लगता है कोई चक्कर है, तब भाई सरताज है, वो समझेगी दूसरा का नाम है। हाँ, शक्की इतनी है ये औरत। हाँ, एक मर्द की औरत चली गई नहीं, हर महीना भर नहीं आई, अपने दोस्त से कहता है अरे बुलाते बुलाते थक गए, नहीं आ रहे। बोला कल आ जाएगी ना। बोला कैसे? बोला तुम खत लिखो। वो खत लिखा, लिफाफे में भरा, बोला हम दे के आते। हाँ, हम दे के आते। गया, उसकी बीवी को खत दिया, 10 मिनट के बाद उसकी बीवी पीछे पीछे आ रही। बोला इतना क्विक सर्विस, अभी कौन पावर है कि इतना जल्दी आ गई, तैयार हो गई आने के लिए असद साहब। तब उसका दोस्त बोलता तुमको क्या बताएं हम कौन ट्रिक इस्तेमाल किए थे। बोला का? बोला जो खत तू लिखा था ना,
उसमें औरत का एक बाल रख दिए थे। वो जैसे ही खत खोली, लंबा बाल, बोला अरे मेरे नहीं रहने से शक जो है ना इतना ज्यादा उसके ध्यान में है ना कि जरूरत से ज्यादा। सरताज बोला बोलो बोलो। बोला बुखार टूट गया ना, संभाल लेना मुझको। बोला अल्हम्दुलिल्लाह कम है। कहा ये कंबल ओढ़ लीजिए ना, आपकी तकलीफ तो कुछ बर्दाश्त कर लूंगी मगर बच्चों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त होगी। याद रख कितना भारी मैं जुमला बोल गया। एक माँ कह रही है शौहर आपका दुख बर्दाश्त हो जाएगा, औलाद को का दुख नहीं। मगर याद करो मारवाड़ी कलवालो, करबला में हुसैन ने निगाहों के सामने बच्चों का बलिदान कैसे झेला होगा। जाइए ना 8 रुपया 4 रुपया लेके आइएगा, 4 घंटा मजदूरी कीजिएगा। कंबल ओढ़ के गया, लाइन में खड़ा हो गया, दोपहर हो गई, कोई काम नहीं दिया, उदास दिल से पलट रहा है। अगर मेरा साथ दीजिए तो कसम खुदा की मेरी हिम्मत बढ़ेगी। मैं जोर लगाऊं, अब्दुल गनी भाई जोर लगाऊं मैं? घर जा रहा है, रास्ते में मस्जिद है, जैसी मस्जिद के गेट पे आया कान में आवाज आई, हय्या अलस सलाह। नहीं ऐसे बोलोगे तो जिंदगी भर तकरीर नहीं होगी, जोर से बोलो, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, बोलो सुभान अल्लाह। आओ देखा ना था, चला गया मस्जिद, वजू किया, नमाज पढ़ी, चलने लगा। कहने का पागल है, बीवी बच्चे देखेंगे हार्ट अटैक कर जाएंगे, चल इत्मीनान से असर पड़ के जाना। असर पड़ के गया। मैं उस दौर की बात बोल रहा हूं जब बहुत बड़े मालदार के यहाँ नौकरी लगती थी तो वो मजदूरी नहीं देता था, उसको बड़ा मालिक बोलते थे, 2-3 दिन के बाद देता था। बीवी ने पूछा काम मिला? बोला मालिक बहुत बड़ा है। औरत खुश हो गई, लगता है बोला कोई सेठ मिल गया। दूसरे दिन गया, लाइन में है, आज भी आया मस्जिद के पास, वही हय्या अलस सलाह। मैं जानता हूं आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, इसलिए मैं ताकत नहीं लगाया, चला गया। घर पहुंचा असर के बाद का कोई जुगाड़ का कह दिया ना मालिक बड़ा है। तीसरे दिन चला तो सुबह सुबह औरत ने कहा मालिक बहुत बड़ा है। तीसरा दिन है, झोला लीजिए, है सीसी बोयाम लीजिए, आज तो माल मिलेगा, आज तो दाल चावल आना चाहिए, तेल मसाला आना चाहिए, मरता क्या ना करता, झोला रख लिया इस उम्मीद पर कि आज अगर काम मिल जाएगा तो आज हम आबरू बच जाएगा। आज भी काम नहीं मिला। फिर मस्जिद के पास आया तो वही आवाज, हय्या अलल फलाह। नमाज पढ़ा, असर पढ़ा, चलने लगा। कहने लगा बे पागल, खाली झोला लेके जाएगा, दूर से बच्चे देखेंगे, सांस रुक जाएगी, बीवी देखेगी, हार्ट अटैक। तसल्ली के लिए ईंट पत्थर भर ले, कम से कम भारी भारी देख के कुछ तो तसल्ली होगी। भारी भारी झोला लेकर गांव के मैदान पे पहुंचा तो जहां था वही रुक गया। 3 बेटा, तीनों नया कुर्ता पजामा में घूम रहा। फलाने हाँ बोला ये कपड़ा नया? बोला अम्मा दी है, 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 अम्मा दी है। 9-10 मुहर्रम को पर्दा उतरवा कर रोडों पे फुक्शा खिलाने वालों, आइसक्रीम चटपटी खिलाने वालों, बेहयाई का रस करने वाले मुसलमानों, सोचो मां ने दिया है। बाप के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं मेरी गुर्बत ने आज तक मेरी बीवी ने कदम बाहर नहीं निकाला था, कहीं मेरी बीवी ने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुना। गुस्से में घर पहुंचा, दरवाजे पे आवाज दी, बेगम। आज जब औरत ने दरवाजा खोला है तो लिबास भी नया है, चेहरे पे मेकअप भी है, बाल भी झाड़ा हुआ, जैसे वैसे बोला ये क्या है? तब औरत की आंखों में आंसू आ गए। कसम खुदा की तूने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। बोला क्या मतलब? आज दोपहर में तेरे मालिक का नौकर आया था, उसने कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, ये बोनस है जो आया है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। तब गरीब ने कांप कर कहा बेगम ला रहे परवरदिगार की कसम,
कहीं मजदूरी नहीं किया है, मैंने कहीं कोई काम नहीं किया है। यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। और अपने जब पलटा तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा है। तब इसने सर को सजदे में डालकर कहा, मौला ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आई, तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा जिक्र शहादत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसलिए मुसलमानों मेरी बात खत्म। असद भाई को मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनिएगा, समझे? सुनेंगे, बात खत्म। असल है नमाज, असल है नमाज। नमाज पढ़ो, हुसैन मिल जाएंगे। नमाज पढ़ो, हुसैन मिल जाएंगे। नमाज पढ़ो, हुसैन मिल। मैं ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जुमला अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जलसे जिक्र शहादत भी किया, कौम को इस्लाही गुफ्तगू सुनने का मौका भी फराहम किया। अब सिर्फ हुसैन हुसैन करने से, इसलिए कब हमारी आवाज में वो दम नहीं है। दम तो फलस्तीन की बेटियों ने पैदा किया। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना, जोर से हाथ उठा के बोल दो, या हुसैन, 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 या हुसैन। फलस्तीन की बेटियों ने पैदा किया। हजरत चंद महीने पहले 7 बरस की एक लड़की टूटे हुए घर से मार्बल का टुकड़ा लेके चूस रही है। इस्राएली मीडिया ने कवर किया, पूछा, है लड़की, ये मार्बल का टुकड़ा चूसने से तुमको क्या मिलेगा? लड़की ने कलेजा ठोका, अल्लाह का शुक्र है, मस्जिद अक्सा बचाने के लिए तो हमें सहारे के तौर पे मार्बल का टुकड़ा मिला है। मगर इस्राएली कुत्तों, हम तो उन पापों की औलाद है जिन्होंने इस्लाम बचाने के लिए पानी को लात मार दिया था, मगर इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए हुसैन को याद करना है तो नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन की बातें करो, दीन की बातें सीखो। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात, एक मर्तबा सब आदमी, औरत धीरे धीरे, मर्द जोर से पढ़े पहला कलमा, ला इलाहा, जोर से बोले है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मर्तबा दूसरा कलमा भी पढ़ो सब आदमी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काहे पढ़वाया? सुन लो, जिंदगी में कभी भी कोशिश करो कि पहला कलमा दूसरा कलमा पढ़ ले। अब पढ़ कर क्या करोगे वो मुझसे सुन लो। या अल्लाह, मैंने जो पहला कलमा पढ़ा, कलमे तैयब, कलमे शहादत पढ़ा, अल्लाह इस कलमा को मैं तेरे पास अमानत रखता हूं। जब मेरी मौत का वक्त आए तो अपने फजल के साथ ये अमानत अता कर देना। ये दुआ करना। फिर मैं दोहरा रहा हूं, या अल्लाह, जो मैंने कलमे तैयब, कलमे शहादत पढ़ा, तेरे पास अमानत रखा। जब मेरी मौत का वक्त आए तो ये अमानत अपने फजल के साथ अता करना। तो जो खुदा अपने बंदों को अमानत में खयानत हराम करार दे रहा है, वो खुदा बंदे की अमानत कैसे रखेगा? मौत का वक्त आएगा तो कलमा मयस्सर आएगा, और जब कलमा मयस्सर आएगा तो एक हाथ में दामने मुस्तफा होगा और दूसरे हाथ में परचमे हुसैन होगा। समझे? ये काम कर लिया करो, ये काम कर लिया करो। मरोगे तो कब्र में मोबाइल लेके जाओगे? बोलना, टॉर्च लेके जाओगे? कुछ नहीं ना है?
सैफुल्लाह अलीमी है, इसको याद रखना। एक रूहानी टॉर्च दे रहा हूं, इसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी, समझे। रूहानी टॉर्च को लेके जाना मरने के बाद। नमाज उमाज पढ़ के कभी भी तस्बीह पढ़ते हो ना? है? अरे कम से कम जुम्मा के दिन जब पैसा मांगने आता है उस वक्त तो आंख बंद करके पढ़ लेते हो ना। नहीं सुने आप? नहीं सुन? हमने इनसे पूछा कि कभी तस्बीह पढ़ लेते हो, जवाब नहीं दिया। हमने कहा जिस वक्त लोग जुमा को चंदा मांगने आते हैं उस वक्त तो पढ़ना शुरू कर ही देते होगे। सुनो, तस्बीह पे पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो। कभी कभी एक मिनट, कभी कभी हाथ पे पढ़ लो। इधर देख, हाथ पे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी उंगली पर भी पढ़ो। क्यों? मेरे नबी फरमाते हैं कहे साहबा कभी उंगलियों पर भी खुदा के नाम का जिक्र कर लो। कहा या रसूल अल्लाह कर तो लूंगा, फायदा? बोला कब्र की तन्हाई में जब अंधेरे में रहोगे ना तो इन उंगलियों के पोरों से नूर निकलेगा जिससे तेरी कब्र मनव्वर हो जाएगी। कब्र मनव्वर हो जाएगी। इसलिए कभी कभी उंगली के पोर पर भी वजीफा पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए, ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। तकरीर हमने की है, ऐसी बात नहीं कि तकरीर नहीं किया, हमने दायां बायां नहीं किया, पूरी मेहनत करके हमने तकरीर की है। यही तो पैगाम है, यही पैगाम है, समझे। अगर नमाज पढ़ लो ना, वही सजदा है जिसके बारे में बरसों पहले इकबाल ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। अल्लाह ताला फजल फरमाए। चलिए सब लोग मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों वातूबो इलैह। या अल्लाह मेरे बोलने में, समझाने में, लोगों के सुनने में, समझने में कोई गलती हो गई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमा। जिस तरह आज हम मिलकर जिक्र हुसैन कर रहे हैं, मौला मेरे मुक़द्दर में, हम सब के मुक़द्दर में, सुनो, हम सब के मुक़द्दर में क़यामत में कोई ऐसी ज़मीन का हिस्सा दे देना जहां हम सब इसी तरह इकट्ठा होकर हुसैन हुसैन करते रहे। उधर से तेरे मुस्तफ़ा आ जाएं, उधर से तेरे हुसैन आ जाएं, हमारा बेड़ा पार हो जाए। आमीन आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा है कि अब अनाउंसर आएंगे तो देर होगी, अनाउंसर की ज़रूरत नहीं है। जब शायर मुकर्रिर का ऐलान कर सकता है तो क्या मुकर्रिर शायर का ऐलान नहीं कर सकता? समझे। वो जो जहनी बीमार होता है ना, वो जो है इस सब मरज को पाल पोस के रखता है। हम लोग जहनी बीमार नहीं, समझे। शायर और मुकर्रिर, शायर और मुकर्रिर, हाँ बदल लो उसको। शायर और मुकर्रिर में ना कभी कोई तमीज मत करना। शायर का काम है लफ्जों को समेटकर हुस्न की तस्वीर बना देना। मुकर्रिर का काम है लफ्जों को बिखेर कर उस हुस्न की जलवा सावानियों का सामान। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए नारा लगाओ, नारे तकबीर। हाथ सलामत है तो दोनों हाथ उठा के लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, मारवाड़ी कल का मुसलमान, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, सुन्नी मुसलमान, आशिकाने हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। असद इकबाल माइक पर यह कहते हुए कि वो शोले नगमी जरा एक बार तो हो जाए, कली की आंख खुल जाए, चमन बेदार हो जाए।